अब निसंतान स्त्री व पुरुष के गुप्त रोग जी, मर्दाना ताकत। ये कैप्सूल किस चीज़ के हकीम जी ये वाले? ये कैंसर के कैप्सूल हैं। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं ये कैंसर कैप्सूल है। अच्छा, ये नैनीताल का है, शाहनवाज हुसैन है ये नैनीताल की। ये कैंसर की दवा जा रही है। अच्छा अच्छा। और ये वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। आज हम मौजूद हैं बरेली शरीफ के कौन सी जगह है? मथुरापुर में। और वही मथुरापुर तकरीबन यहाँ से 100-150 कदम की दूरी पर हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा का मदरसा है, जामिअतुर रज़ा। हम वही मथुरापुर में मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात कराएंगे हकीम अब्दुल सईद साहिब क़िबला से। माशाल्लाह बहुत बेहतर इलाज फरमाते हैं और हिकमत में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। आज हम उन्हीं के पास यहाँ पहुँचे हैं और हम उनका थोड़ा सा तारुफ करा दें आपसे। इनका नाम है हकीम अब्दुल सईद साहिब क़िबला, जो मथुरापुर बरेली शरीफ में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म उस्ताद ज़मान पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद करता हूं। और जो लोग मेरा इलाज ले चुके हैं वो मेरी सच्चाई को जान चुके होंगे। बाकी अल्लाह की मर्जी है, जिसको शिफा दे, जिसको शिफा ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि जिसको चाहे वो शिफा दे और जिसको चाहे शिफा ना दे। माशाल्लाह दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैंने हकीम जी का बहुत ज़्यादा नाम सुना था और हकीम जी की बहुत सारी वीडियोस मैं देख चुका हूं और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह हज़रत की दवाओं से जो है शिफायाब हो चुके हैं। तो एक मेरी भी ख्वाहिश हुई, मेरी तमन्ना हुई और ये आरजू मेरे दिल में जागी कि मैं खुद चल के 80 किलोमीटर दूर आज मैं हकीम जी की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि हज़रत से इंटरव्यू लूँ और कुछ उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करूँ कि कौन कौन से इमराज हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हकीम जी के पास पेटेंट इलाज है। तो हकीम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ख़ास बीमारियों का आप इलाज करते हैं या मुतलकन आप तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं? कुछ खास बीमारियों का इलाज भी मैं कर रहा हूँ, मुतलकन तो सभी बीमारियों का इलाज मैं करता ही हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरे पास कैंसर का जी, शुगर का जी और यौन रोग, जी, ये 3 बीमारियों का इलाज खासकर लोग मुझसे राब्ता में रहते हैं। ज़्यादातर कैंसर का और मर्दाना ताल्लुक से लेके। उम्र चाहे उनकी जो भी हो, लेकिन वो अपनी बात रखते हैं, मुझे बताते हैं, मैं समझता हूँ अपने स्तर से, अपने तरीके से। और वो पैसा जब मुझे भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं, तो उनको दवा भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उनको भेजता हूँ जी। आज तक कोई ये भी नहीं कह सकता कि साहब हकीम जी ने हमारे पैसे खा लिए, दवा नहीं आई जी। और फ़ायदे का तो मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 फ़ायदा उठाएंगे जी। फ़ायदा तो मेरी कोशिश है और बाकी शिफा देना अल्लाह का काम है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ ताल्लुक़ है तो कैंसर और यौन रोग और शुगर जी। बाकी तो तमाम ये लिस्ट मेरे सामने है। बिल्कुल, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। कैंसर एवं यौन रोग विशेषज्ञ जी, निसंतान स्त्री व पुरुष के गुप्त रोग, मर्दाना ताकत, सफ़ेद पानी, लिकोरिया, शीघ्रपतन। ये क्या होता है शीघ्रपतन? शीघ्रपतन जिनका वीर्य बहुत पतला हो जाता है। अच्छा। तो उनको टाइमिंग नहीं रहती, वो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, अपने पार्टनर को जो है पूरी तरीके से मुतमईन नहीं कर पाते हैं। जी। नासूर जी, नासूर एक तरह का कैंसर ही है। जी। हृदय रोग, शुगर, पथरी, चाहे पित्ते की हो चाहे गुर्दे की हो। बहुत लोगों की पथरी पित्ते गुर्दे की निकली है माशाल्लाह। और जिनकी निकली है वो इस बात को समझते हैं कि हाँ ये बात सच है हकीम जी की। और आपका मसाना और बवासीर का बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। बवासीर का बहुत बेहतर पेटेंट इलाज है जी। और कितनी भी बिगड़ी भी हो जी, चाहे शुरू अवस्था में हो जी, या वो गांठ पड़ गई हो, कैंसर में बदल गई हो। जी। बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से मुब्तला है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग तो 90% लोग इस बीमारी से मुब्तला हैं। अच्छा। और जिनका मर्ज ये पुराना हो जाता है वो कितनी तकलीफ में होते हैं ये मैं समझता हूँ। माशाल्लाह। देखिए आप, मेरे पीछे पूरी लिस्ट है ये माशाल्लाह, और इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 2-3 दर्जन से ज़्यादा इमराज लिखे हुए हैं उन तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें अगर हम सफ़ेद दाग की, जी, सफ़ेद दाग की बहुत दवा जाती है मेरे पास से, लोग फ़ोन करते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग का जो मसला है ये बड़ा एक ऐसा रोग है कि ये जल्दी जाता नहीं है। ये चमड़े में इस तरह से घुसा रहता है कि ये जल्दी जाता नहीं है। इसकी सालों साल दवा चलती है, जो बर्स की बीमारी होती है। हाँ, सफ़ेद दाग जो चमड़े में कहलाता है। फिर पीलिया, जी,
पीलिया अमूमन ज़्यादातर जो आंखें पीली हो जाती हैं, ब्लड में कमी आ जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, उसको लोग पीलिया समझते हैं। लेकिन कई बार पीलिया बिगड़ जाता है तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में जो तब्दील हो जाता है तो वो बहुत बिगड़ जाता है जी। उसका अच्छा इलाज है मेरे पास हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन महंगा है जी। ऐसे ही एक ब्लड कैंसर, इसका इलाज बहुत महंगा है। अच्छा। हाँ, लेकिन है मुकम्मल बेहतर इलाज है, लेकिन शिफा अल्लाह की ज़ात पे है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर कीजिएगा कि जिन लोगों को भी किसी तरीके की कोई परेशानी है या किसी को कैंसर है, और आप देखते होंगे कि कैंसर की बीमारी हकीम जी एक आम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा है ना। बहुत तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब टाइप के लोग हैं, बेचारे निचले तबके के, वो एक माली हालात में इतने दबे हुए होते हैं कि वो बेचारे इलाज नहीं करा पाते हैं। तो हकीम जी के अंदर एक तो खास बात ये है कि आप जहां बड़ी खतीर रकम और बहुत मोटी रकम देके इलाज नहीं करा पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हमारे हकीम अब्दुल सईद साहब जो है बहुत नॉर्मल पैसों में और बहुत नॉर्मल उनकी फीस रहती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज भी करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं और बहुत सारी बीमारियों के मरीज अल्हम्दुलिल्लाह हकीम जी की दवाओं से ठीक हो भी चुके हैं, है ना हकीम जी। कुछ लोगों ने पूछा भी जी कि साहब उनका नंबर दें जो आपके ठीक हुए हैं जी। तो नंबर तो देना ऐसे ठीक नहीं है जी। मान लो आदमी अपना कोई काम कर रहा है, ठीक है, और आप उससे अपने बारे में या उसके बारे में कुछ पूछें बताएं तो वो क्यों टेंशन लेगा। बिल्कुल, काम मैं कर रहा हूँ, अगर आप मुझ पे मुतमईन हैं तो इलाज लें जी। अगर मैं आपसे कह दूं, मिसाल के तौर पे मैं किसी अपने जानने वाले का दे दूं और उसको फ़ोन करके कह दूं मैंने फला को नंबर दिया है, आप बता देना जी कि मैं हाँ ठीक हो गया, और वो आपसे कह देगा ठीक है, तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। आप यकीन तभी करोगे जब आपको खुद फायदा होगा, जब आपको खुद फायदा होगा। बिल्कुल, हकीम जी ने सही कहा कि किसी के कहने पर ना जाएं बल्कि खुद एक बार आजमाएं। और ये नीचे जो पट्टी चल रही है मैंने पूरा एड्रेस दे रखा है, हकीम अब्दुल सईद साहब, मथुरापुर, बरेली शरीफ, और उनका साथ में नंबर भी है। आप लोग एक बार ज़रूर खिदमत का मौका दें और ख़ुद एक बार राब्ता करें। तो मैं हकीम जी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर कोई दूर दराज बैठा है, 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर या फिर जो है अदर कंट्रीज़ में, तो वो यहाँ तक नहीं आ सकता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो हमें अपनी ज़ुबान का, आँखों का और एक पूरा फुल बॉडी का जी 3 फोटो भेज दे। अच्छा, और आँखों का, ज़बान का और फुल बॉडी का, ठीक है, फोटो भेज दे। सिम्टम हम देख लेंगे, बाकी अपने हालात कैफियत वो बता दे, वो हम समझ लेंगे जी। उसको बता देते हैं कि तेरी दवा में ये खर्चा रहेगा जी। अदर कंट्री वालों को कुरियर चार्ज देना होता है जी। इंडिया में कोई भी दवा मंगाता है तो उसका कुरियर चार्ज मैंने अलग से नहीं लेता हूँ, जो दवा में जो खर्चा लिया जाता है सब उसी में मिला के बता देता हूँ जी। बिल्कुल, आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बरेली शरीफ से 100 किलोमीटर दूर हैं, 200 किलोमीटर दूर हैं, और वो लोग नहीं आ पाते हैं, या वो आएंगे भी तो उनका जाहिर सी बात है कि खर्चा वगैरह होगा किराए भाड़े में। तो वो लोग यहाँ तक ना आते हुए, जो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, पूरा एड्रेस दे रखा है, आप फ़ोन करके रब्ता करें हकीम जी से और अपनी बीमारी बताएं। और हकीम जी ने जैसा कि बताया अपनी आँखों का फ़ोटो और अपनी ज़बान का फ़ोटो और जो है अपने पूरी बॉडी का फ़ोटो, ये हकीम जी को भेज दें, अपनी कैफियत बता दें, अपनी हालात बता दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हकीम जी की तरफ से आपको तमाम जानकारी दे दी जाएंगी और कोरियर के ज़रिए इंशाअल्लाह आपको दवा भेज दी जाएगी। और अब बेहतर ये होगा कि ज़्यादातर वो व्हाट्सएप पे ही बात करें। अच्छा, फ़ोन कॉल बहुत आते हैं, कई बार लोग फिर कहते हैं कि साहब आपका तो 15-15 दिन से फ़ोन नहीं लग रहा है, हम तो लगा रहे हैं जी। तो इसमें मेरी तो कोई कमी है नहीं, बिल्कुल, जो लाइन पे आ गया जिससे बात हो गई जी। मुझे अपने और भी बहुत काम रहते हैं, कोरियर पे जाना, दवा लाना, तैयार कराना, पैकिंग करना, कुछ घरेलू निजी काम भी रहते हैं जी। तो मैं फ़ोन कई बार नहीं रिसीव कर पाता हूँ जी। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल दें, रिकॉर्ड मैसेज डाल दें, अपनी प्रॉब्लम बता दें जी जी, और फोटो भेज दें जी। मैं देखूंगा, समझूंगा, बिल्कुल, फिर मैं आपको खुद रिप्लाई कॉल करने के लिए दूंगा, बिल्कुल, जो बात होगी फिर वो कॉल पे हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये है कि कॉल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर आदमी के पास बड़ा फ़ोन है। हाँ। हर आदमी व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकता है, ऑडियो क्लिप अपनी भेज सकता है, परेशानी बता सकता है। तो हकीम जी आप ये बताएं कि कुछ दवाएं रेडीमेड रहती हैं या फिर अपने हाथ से भी कूटते छानते पीस के बनाते हैं? ज़्यादातर तो मैं अपने हाथ से ही नुस्खे बनाता हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी हमारी नज़र में रहती है। अपनी जांच परख के दवाइयाँ लाके बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, खर्चा बेशक ज़्यादा आता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा ये होता है कि हम जो चीज़ लाएँ वो है। बिल्कुल,
और उसमें एक तासीर जो होनी चाहिए वो है। ये रिजल्ट देगी, हम खुद अंदर से अपने आप में मुतमईन रहते हैं। रेडीमेड जो नुस्खे होते हैं वो जनरली टाइप से होते हैं जी बिल्कुल, वो भी हम पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे रेडीमेड कोई भी पेटेंट दवाई है, उस पर डोज लिखी है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, और वो आप खा रहे हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है। अब हमने आपकी कैफियत समझी और उसमें हमने आपकी डोज कम ज़्यादा कर दी, खाने का तरीका चेंज कर दिया, वो भी फायदा कर गई। बिल्कुल। तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम रेडीमेड कम चलाते हैं लेकिन अपने हाथ की ज़्यादा चलाते हैं। माशाल्लाह। अभी तो हम बैठे हुए हैं हकीम जी के ऑफिस में, और आप ज़रा दिखाएंगे कि आपका जो है हिकमत खाना किस साइड में है? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए चलते हैं हकीम जी की तरफ, मदद की तरफ, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से दवाएं बनाते हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी दवाओं को फार्मूले जो तमाम चीज़ों के हैं वो तैयार करते हैं। चलते हैं शिफा खाने की तरफ, ये ऊपर की साइड में है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ और हम आ चुके हैं हकीम जी के दवा खाने में माशाल्लाह। और देखें यहाँ, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कोरियर भी रखे हुए हैं जी। तो बता सकते हैं कि कोरियर ये कहाँ कहाँ के हैं? ये नैनीताल का है, शाहनवाज हुसैन है ये नैनीताल के। ये कैंसर की दवा जा रही है। अच्छा अच्छा। और ये इधर इलाहाबाद का है। अच्छा, इसका ब्रेन ट्यूमर की जा रही है जी। इधर ये अटलांटा दिखाइए ज़रा उसको इधर को। ये अटलांटा यूएसए का है। अच्छा माशाल्लाह। स्तंभन यानी कि वही टाइमिंग की कमी जी उनकी जा रही है। और बड़ा महंगा बड़ा दमदार नुस्खा है ये जी। जिसकी ये दवा जा रही है। उनकी लगभग उम्र है तो करीबन 70-75 के अच्छा अच्छा आसपास में। और ये जो हैं इनकी जा रही है HIV की, जिसको मैंने कैंसर लिख दिया है यहाँ पे जी। वो तो दवा मुझे मालूम है कि HIV की दवा जा रही है इसमें जी। ये जरीना है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा माशाल्लाह। और वो एक कोलकाता का यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें पूरा एड्रेस सब बना रखा है, इसको मैं शो नहीं करूँगा पूरी तरीके से जी। ये जो है इसमें शुगर की भी दवा है जी और इसमें कैंसर की भी दवा है। अच्छा। इसमें 2 पेशेंटों की दवा जा रही है। जी जी जी। हाँ ये कोलकाता जा रही है। एक नीचे वही रखा है मेरे पास, उसमें भी शुगर की दवा है, वो झारखंड का है। अच्छा, तो ये तमाम दवाएं आपके हाथ की तैयार करी हुई होंगी? हाँ मैं ज़्यादातर हाथ से ही दवाएं तैयार करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप ये सब हाथ के ही नुस्खे हैं जी। इधर ये कैप्सूल जो है ये कैंसर में चलते हैं मेरे। अच्छा। और ये काढ़ा मैं बनाता हूँ जी। ये काढ़ा कैंसर में दिया जाता है। अच्छा। ये तेल भी कैंसर में दिया जाता है। ये कैंसर के कैप्सूल दूसरे टाइप के हैं जी। ये गोली में कैंसर में देता हूँ जी। ये भी है और ये भी है। अच्छा, और ये कैप्सूल किस चीज़ के हैं हकीम जी ये वाले? ये कैंसर के कैप्सूल हैं। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं ये कैंसर कैप्सूल है। अच्छा, एक ये है और दूसरा ये है। अच्छा, ये भी कैंसर का है? ये भी कैंसर का है जी। ये अच्छा अच्छा। ये अलग तरीके के कैंसर के कैप्सूल हैं, ये अलग तरीके के कैंसर के कैप्सूल हैं। अच्छा। ये कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा। जिसको जो ये देना है या ये देना है। ठीक। अच्छा माशाल्लाह हकीम जी, आखिर में आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई मशवरा हो आपकी तरफ से, वो हमारी ऑडियंस को आप पेश कर दें। सलाह और मशवरा तो खैर बहुत है मेरे पास देने के लिए जी। लेकिन एक मोतबर मशवरा बस ये है कि सबसे अच्छा ये है कि अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें, डाइजेशन का। जी। सारे मसले जो हैं हमारे पेट की खराबी से पैदा होते हैं। जी। और एक सलाह मैं ये बहुत विशेष कर दूंगा, जिन लोगों के ज़बान में छोटे छोटे दाने लाल लाल जी हो जाते हैं वो लोग इस भूल में ना रहें कि ये खाली ऐसे ही हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जी। इस चीज़ को लेके लोग कई कई साल इलाज कराते रहते हैं और वो बाद में फिर बहुत बिगड़ जाता है। जी। तो इस चीज़ को लेके सतर्क रहें। ज़बान में या इस साइड में कहीं भी छोटी मोटी अगर गांठ है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है और वो बढ़ती जा रही है इलाज लेने के बावजूद भी, तो आप समझ लें ये ख़तरा बड़ा है। जी। फ़ौरन राब्ता करें, वक्त रहते हमसे इलाज लें और उससे निजात पाएँ। ये मैं सलाह दूंगा। और एक बात बहुत ख़ास मुझे कहना थी, वो भी जहन से निकल रही है मेरे, जो बताना था मुझको। जी जी जी। बाकी एड्रेस तो पूरा आपको मिल ही जाएगा और जो लोग इलाज ले चुके हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। जी। जिनको फ़ायदा हुआ है वो भी अच्छे से जानते हैं, जिनको नहीं हुआ है कुछ लोगों का विश्वास भी उठा होगा, फ़ायदा ना हुआ होगा। जी जी जी। तो मैं ये भी नहीं कहता नहीं साहब सबके सब ठीक होते। जी। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जी। मैं अपनी तरफ किसी को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करता। जी।
जिसका दिल चाहे वो इलाज ले। कुछ लोग गारंटी की बात करते हैं, तो गारंटी का भी कोई मसला नहीं है। जी अहमद जी, एक मिनट। बिल्कुल, हकीम जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100 में से लोगों को फ़ायदा होता हो। ये शिफा देना अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है, और माशाअल्लाह दवा देना जो है वो हकीम जी के हाथ में है, और शिफा अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी पर है कि किसको शिफा देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बहुत अच्छी है कि माशाअल्लाह हमारे हकीम जी बाशरा हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने इनके हाथ में शिफा भी रखी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करें, और नीचे मैंने जो है स्क्रीन पर आपकी नंबर चला रखा है हकीम जी का, और एड्रेस भी दे रखा है। जो लोग करीब के हैं बरेली शरीफ के, वो यहाँ पर आकर भी दिखा सकते हैं, और जो बरेली शरीफ से कुछ ऐसी दूरी पर रहते हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए कोरियर का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वो एक बार दवा मंगाकर ज़रूर देखें, और हकीम जी को खिदमत का एक मरतबा ज़रूर मौका दें। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को शिफा याबी ज़रूर हासिल होगी। ठीक है हकीम जी, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।